कटिहार कभी जमाने में बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहां से लगकर कलकत्ता तक बहुत से इंडस्ट्रीज थे, खासकर टेक्सटाइल मिल थे, और उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। कटिहार में खुद 2 मिल थे, एक तो प्राइवेट थी, वो भी बंद हो गई, और एक तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का था, वो भी बंद हो गया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस कटिहार की शक्ल को बदल दिए। लेकिन मोदी जी के 10 साल में बिहार को क्या मिला, बिहार को कौन सी चीजें बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, आप बताइए। तोड़फोड़ सरकार तो बनाते रहे। कभी कभी हमारे तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि हमारा चाचा भाग गया भाग गया भाग गया। मैं बोल रहा हूं, चाचा भागने दो, उम्र हो गई, फिर उसको पकड़ के मत लाओ। अगर उसको पकड़ के लाए, ये डेंजर है, क्योंकि उसके पास उसूल है ना कुछ है। जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, विचार नहीं, ठीक है, किसी फ्लुक में आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार आओगे। अरे दुनिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप एक बार बेवकूफ कर सकते हो, चंद लोगों को सदा के लिए बेवकूफ कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे जमाने तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो आज बीजेपी और जेडीयू मिलके जो ये लोगों को फंसाने का काम फिर कर रहे हैं, आप उससे होशियार रहिए। बिहार में जबरदस्त महागठबंधन की यूनिटी है, और ये यूनिटी कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे बीजेपी आने दो, चाहे जेडीयू आने दो, चाहे कोई भी आने दो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लीडर चले गए, अब जब लीडर चले जाता है, उसके साथ सारे के सारे तो नहीं जाते। पाप बेचारे, अब नीतीश जी चले गए, लेकिन लोग नहीं चले गए। लीडर एकादा दुकादा, जिसको एमएलसी मिला, एमएलए मिला, मिनिस्ट्री मिली, चेयरमैन मिला, गए हो गए, लेकिन आम जनता बिहार की नहीं गई। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, अलायंस के जो कम्युनिस्ट है, सभी के साथ आज है, और लड़ने की ताकत हम रखते हैं, और देश को बचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, और देश के संविधान को बचाओ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर सारे गरीबों को वोटिंग का अधिकार दिया।